एक बंदा जो 16 साल की उम्र में अपने स्कूल के अंदर रैप बैटल्स करता था, आज वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाला आर्टिस्ट है। बानिए उर्दू रैप का टाइटल रखता है और एक फिल्म भी बना चुका है, तलहा अंजुम। लेकिन उसकी सक्सेस का असली राज उसकी राइमिंग स्किल्स नहीं, उसका असली राज है उसके दिमाग के अंदर 5 अलग साइकोलॉजिकल लेयर्स जो आज हम तोड़ के देखेंगे। तलहा ने आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, एक ऐसी जगह जहाँ स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन हर चीज़ पर हावी होती है। लेकिन यही बंदा उसी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर कियोस्क को अपनी आर्ट बना रहा था। स्कूल के दौरान ही उसने इनफॉर्मल रैप बैटल्स शुरू की, किसी फॉर्मल परसूट के तौर पे नहीं बल्कि एक स्टूडेंट एक्टिविटी की तरह। साइकोलॉजी में इसका मतलब है जब एक इंसान डिसिप्लिन और रिबिलियन दोनों को एक साथ जीता है, वो एक यूनिक क्रिएटिव टेंशन बनाता है। ये टेंशन ही उसकी बात के सारे काम में दिखती है, रॉ भी है और कैलकुलेटेड भी। उसका रैप फ्लो कन्वर्सेशनल है पर प्रिसीजन के साथ। कॉम्प्लेक्स वर्सेस इतनी आसानी से आते हैं कि एफर्टलेस लगते हैं। ये एफर्टलेसनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन का रेजिड्यू है। उसका पहला वायरल ट्रैक बर्गरे कराची अनप्रिविलेज्ड अपर क्लास किड्स पे ताना था जो अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट फील करते थे। ये सिर्फ एक डिस ट्रैक नहीं था, ये एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट थी। 16 साल की उम्र में ही तलहा ने डिसाइड कर लिया कि वो किस साइड खड़ा होगा। साइकोलॉजी में ये इन ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहलाता है। जब कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी को किसी ग्रुप के अगेंस्ट डिफाइन करता है, वो अपना पर्पस बहुत क्लैरिटी से देख लेता है। उसकी सॉन्ग्स कराची की स्ट्रगल, होप, डिस्पेयर, रेजिलियंस हर चीज़ को एक साथ लेके चलते हैं। ये डुअलिटी ही उसका सिग्नेचर बन गया। वो कभी सिर्फ एक इमोशन नहीं दिखाता, वो हमेशा दो एक्सट्रीम्स को एक ही गाने में ले आता है। अच्छा, आप कमेंट में बताएं तुम्हारे पास भी कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो तुमने किसी के अगेंस्ट डिफाइन की, किसी ग्रुप, किसी मेंटेलिटी, किसी सोच के खिलाफ। उसका गाना गुमान सेल्फ डाउट और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स का पावरफुल रिफ्लेक्शन है। वो फीलिंग जो पाकिस्तान की यूथ बहुत क्लोजली रिलेट करती है। यहाँ एक डार्क साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ मेंटल हेल्थ पे बात करना स्टिग्मा है, तलहा ने अपनी वीकनेस को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। साइकोलॉजी कहती है जब कोई पब्लिक फिगर अपनी वल्नरेबिलिटी को खुल के शेयर करता है, वो अपने ऑडियंस को अनकॉन्शियस परमिशन देता है अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करने की। ये मॉडलिंग बिहेवियर कहलाता है। तलहा ने ये किया, ये जानते हुए कि इसका सोशल कॉस्ट भी हो सकता है। और यही रीज़न है उसके एल्बम का नाम माई टेरिबल माइंड है। कोई और आर्टिस्ट अपनी मेंटल स्टेट को टेरिबल पब्लिकली एडमिट नहीं करता, तलहा ने उसे एल्बम का टाइटल बना दिया। सच बताओ, क्या तुम अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स किसी को बता पाते हो या अंदर ही रख लेते हो? एक या दो लिखो कमेंट्स में। तलहा ने पब्लिकली स्टांस लिया कि वो अपने म्यूजिक में वायलेंस या ड्रग्स प्रमोट नहीं करता। ये छोटी बात लगती है पर साइकोलॉजिकली ये ह्यूज है। जब इंसान अपने आप पे सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज रखता है, चाहे इंडस्ट्री का ट्रेंड कुछ भी हो, चाहे एजी कंटेंट ज़्यादा व्यूज लाता हो, तो वो अपनी ऑडियंस के साथ एक मॉरल कंसिस्टेंसी इस्टेब्लिश करता है। ये कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। लोग तलहा को सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी वैल्यूज़ पे फर्म है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है। 2024 में उसने इंडियन रैपर नेजी को एक डिस ट्रैक के थ्रू जवाब दिया, कौन तलहा। इसी ताने के रिस्पॉन्स में यहाँ भी पैटर्न वही है, वो चुप नहीं रहता लेकिन वो रिएक्ट इम्पल्सिवली भी नहीं करता, वो अपनी आर्ट के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है। तलहा एक नॉन रिक्लूज है, बहुत प्राइवेट रहता है लेकिन उसकी मोटिवेशन उसके क्लोज सर्कल से आती है, उसके प्रोड्यूसर्स, दोस्त और तलहा यूनुस जैसे लोग। ये पैराडॉक्स है, पब्लिक स्टेज पे सबसे ज़्यादा ओपन इंसान प्राइवेट लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज्ड। साइकोलॉजी में इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जो लोग अपनी इमोशनल एनर्जी स्टेज पे पूरी तरह देते हैं, उन्हें प्राइवेट स्पेस में रिकवर करने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है। ये वीकनेस नहीं, ये एक बैलेंस है जो हाई परफॉर्मिंग क्रिएटिव लोगों में कॉमन होता है। तलहा अंजुम का सक्सेस फॉर्मूला सिंपल नहीं है, डिसिप्लिन और केओस, आइडेंटिटी और डुअलिटी, वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज और ऑथेंटिसिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और यही उनकी रियल साइकोलॉजी है। असली सवाल ये है, तुम्हारे अंदर भी ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो तुम छुपाते हो या तुम उन्हें अपना वेपन बना सकते हो जैसे तलहा ने बनाया? कमेंट्स में लाजमी लिखो।